इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ अ स्टेडी करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम करंट भी कहते हैं। मैग्नेटिज्म का मतलब है मैग्नेटिक इफेक्ट, और हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जैसे कि इसकी डेफिनेशन भी है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, कि करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। जैसे आपने नोट किया होगा कि एक मैग्नेट होता है, उसके सराउंडिंग में जो फील्ड होती है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। कि जैसे ही उस फील्ड में कोई दूसरा मैग्नेट आता है तो वो पहले वाले मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। कि मैग्नेट के सराउंडिंग में क्या होती है? एक मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह एम्पेयर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया कि आप जब एक वायर में से करंट पास करते हैं तो उसके सराउंडिंग में भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे एक वायर है, अगर हम उस वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें और बैटरी को ऑन कर दें तो वायर में क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। जब वो करंट प्रोड्यूस होगा तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड नज़र तो आती नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है? अब इसके लिए हमने वायर को पास किया है सिलेंड्रिकल वॉर्ड में से, और उस वॉर्ड पर कुछ कंपास नीडल्स प्लेस की हैं, या फिर आप आयरन फिलिंग्स भी कह सकते हैं। वहाँ पर आयरन फिलिंग्स भी प्लेस कर सकते हैं। अब जैसे ही आप सप्लाई कनेक्ट करेंगे और करंट फ्लो करेगा तो करंट हमें पता है कि हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो जैसे ही करंट उस तार में से फ्लो करेगा तो आपके कंपास की नीडल्स जो है वहाँ पे वो भी मैग्नेटिक फील्ड की तरह कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। दिस क्लियरली शोज कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जो कंपास नीडल्स को मूव करवा रहा है। कहाँ पे? किस फॉर्म में? सर्कल्स की फॉर्म में। अब हम डिस्कस करते हैं कि करंट की डायरेक्शन को और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की थी, हमने एक वायर को बैटरी के ज़रिए कनेक्ट किया। जब बैटरी को हमने ऑन किया तो उस वायर में करंट प्रोड्यूस हो गया था। अब जो कंपास नीडल्स थी वहाँ पे वो मूव कर रही थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हम क्या करेंगे? बैटरी की पोलैरिटीज़ को चेंज करके रिवर्स कर देते हैं। मतलब क्या है? बैटरीज की पोलैरिटीज़ को चेंज करने का कि नेगेटिव जो चार्ज था उसको अपवर्ड टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और पॉजिटिव को डाउनवर्ड टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह क्या होगा कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट कर देंगी। करंट की डायरेक्शन को चेंज करके हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गवर्न्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कि जो कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। अ सिंपल मेथड ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इज द राइट हैंड ग्रिप। अब हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? वो जो कंडक्टर है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए जो सबसे सिंपल मेथड है वो है राइट हैंड ग्रिप रूल। जो कि क्या है? अभी हमारे पास उसके लिए एक एक्टिविटी है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। एक वायर है, आपने वायर लेनी है, उसको आपने राइट हैंड से ग्रास्प करना है, मतलब ग्रिप करना है, उसको पकड़ना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक वायर पकड़ी हुई है, उसको राइट हैंड के साथ पकड़ा हुआ है। अब जो हमारा थंब है वो क्या जाहिर करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट को, करंट की डायरेक्शन को शो करवा रहा है। ग्रास्प अ वायर विद योर राइट हैंड सच दैट योर थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कि आपका जो थंब है अगर हमने इस तरह से पकड़ा हुआ है तो यहाँ पे डायरेक्शन अपवर्ड है थंब की, तो मतलब करंट की क्या है? अपवर्ड है, यानी करंट की डायरेक्शन भी अपवर्ड है। और जो कर्लिंग फिंगर्स हैं, जो फिंगर्स हमारी कर्ल हो रही हैं, वो किस चीज़ की डायरेक्शन को शो कर रही हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही हैं। अब जो कर्लिंग फिंगर्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या है वो आप देखें। अदर फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही हैं। अब अगर हम डाउनवर्ड हम बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेंगे कि करंट अगर डाउनवर्ड है तो थंब भी हमारा फिर किस तरफ की डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड की डायरेक्शन में होगा। तो अब ये जो कर्लिंग फिंगर्स हैं ये क्या शो करवाएंगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, उसमें एक वायर को मोल्ड करके रखा हुआ है।
दो होल्स बने हुए हैं कार्डबोर्ड में। अब इसकी दो साइड्स हैं, एक साइड से इस डायरेक्शन से करंट यहाँ पे एंटर हो रहा है और दूसरी साइड से करंट यहाँ से लीव कर रहा है। अब हमने बात की कि जब भी वायर में करंट फ्लो करेगा तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगी। अब यहाँ पे जब वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो इसकी सराउंडिंग में क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। अब जो हमने राइट हैंड ग्रिप रूल पढ़ा था उसके मुताबिक इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन की तरफ प्रोड्यूस होगा, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। उसकी एग्जांपल ली, थंब की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, जैसे हम वायर को पकड़ते हैं तो वो करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा होगा, और जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो किसको शो करेंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। तो उसी तरह से यहाँ से क्या बन रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरी तरफ जहाँ से करंट लीव कर रहा है वहाँ पे करंट क्या है, डाउनवर्ड है। राइट हैंड रूल के मुताबिक कर्लिंग फिंगर शो क्या कर रही हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ से जो सेंटर्ड फील्ड है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो रही हैं, कंबाइन हो रही हैं। तो जहाँ से दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन हो रही है, एड अप हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, तो वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देगी। दैट मीन्स कि अगर हम एक वायर को लूप की फॉर्म में प्लेस कर रहे हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। उसके लिए पहले हमें पढ़ना होगा सोलेनॉइड क्या होता है। जैसे हमने बात की थी अभी पिछली एग्जाम्पल में लूप की, अब अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लूप लें और उनको ज्वाइन कर दें, जैसे स्प्रिंग की तरह लूप्स को कंबाइन कर दें, तो वो हमारे पास सोलेनॉइड बनता है। तो हम कहते हैं अ कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। के वायर के जो आप काफ़ी ज़्यादा लूप्स को कनेक्ट कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं, तो वो हमारे पास एक सोलेनॉइड बनता है। अगर आप यहाँ देखें तो एक बैटरी के साथ हमने एक सोलेनॉइड को कनेक्ट कर दिया हुआ है। अब जब सप्लाई ऑन करेंगे तो सोलेनॉइड के अंदर क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। हम ये भी बात कर चुके हैं कि जब भी किसी वायर में करंट प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे उसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे भी जब सोलेनॉइड में करंट प्रोड्यूस होगा तो उसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हमने बात की कि जब करंट हमारे पास एक लूप से पास करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, अगले लूप में से पास करेगा तो और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। इस तरह से इन लूप्स का मैग्नेटिक फील्ड आपस में एडअप होंगी, कंबाइन होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की ज़्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर होती है वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं सोलेनॉइड। अब करंट आपने इसमें से पास कर दिया और सोलेनॉइड में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। अब जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो हम क्या करते हैं कि हम एक मैग्नेट लेके आते हैं। अब मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। जब हम उसको लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे मैग्नेट को तो वहाँ पे रिपल्शन कॉज हो जाएगी। अब जब रिपल्शन कॉज हुई तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पे कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है मैग्नेट का। और जब हमने मैग्नेट को दूसरी तरफ रखा तो वहाँ पे अट्रैक्शन हुई, तो मीन्स वहाँ पे साउथ पोल है। मतलब कि ये जो सोलेनॉइड है ये भी मैग्नेट की तरह ही काम कर रहा है। इसके भी दो पोल हैं, एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है। मीन्स कि ये जो सोलेनॉइड है इसको हम टेम्परेरी मैग्नेट भी कहते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसमें से करंट पास करता है तब ये टेम्परेरी मैग्नेट क्रिएट कर देता है, और जब हम कोई करंट पास नहीं करेंगे तो यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस नहीं होगी तो ये मैग्नेट की तरह एक्ट भी नहीं करेगा। तो जब भी आप करंट पास करते हैं तो ये मैग्नेट की तरह एक्ट करता है और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। द टाइप ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट विच इज क्रिएट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। कि वो टेम्परेरी मैग्नेट जिसको हम तब क्रिएट करते हैं जब कॉइल में से करंट पास करे उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुकी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सो अगेन इफ वी ग्रिप द कॉइल विद आवर राइट हैंड बाय कर्लिंग आवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट, आवर थंब विल इंडिकेट द नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल। अगर हम कॉइल को पकड़ते हैं अपने राइट हैंड से, हमने कॉइल को पकड़ा हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं सोलेनॉइड की तो उसमें आप हॉरिजॉन्टल ये देख सकते हैं, राइट हैंड ग्रिप रूल फॉर अ कॉइल, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें नॉर्थ पोल लेफ्ट साइड पे था और साउथ पोल राइट पे था। करंट की डायरेक्शन है, उसके अलावा
जो हमारी कर्लिंग फिंगर्स हैं, कर्लिंग फिंगर्स आप देखें वो किस चीज़ की डायरेक्शन को शो कर रही है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को शो कर रही हैं। आपने इस तरह पकड़ा, आपकी जो कर्लिंग फिंगर्स है वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को शो कर रही हैं, क्योंकि एक साइड से करंट एंटर हो रहा है, दूसरी साइड से करंट लीव हो रहा है। तो आपका जो थंब है, ये थंब देखें जो लेफ्ट पे जा रहा है वो आपको क्या बताएगा, नॉर्थ पोल ऑफ कॉइल। अगर आप दूसरी तरफ से पकड़ते हैं, अगर आप यहाँ देखें तो आपको अपना हाथ नज़र आ रहा है, अगर आप बैक साइड से पकड़ते हैं इस तरह से सोलेनॉइड को, फिर आपकी जो थंब की डायरेक्शन है वो हो जाएगी हमारी जो साउथ पोल है, वो हमारा क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल। मीन्स कि जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट को शो कर रही हैं, और जो आपका थंब है वो इंडिकेट कर रहा है नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल को। सो दैट वाज आवर टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो।